आज मैं एडिशनल एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब श्री सिंधु साहब से मुलाकात किया। मालेगांव शहर के अंदर दरेगांव और सायना हद्दी में मुरुम का बहुत बड़ा गैर कानूनी गोरख धंधा चालू है। इसमें शहर के बड़े सियासी घराने मुलविस है। तो हम लोगों को ऐसा ये है कि ये कहीं डिपार्टमेंट की सपोर्ट है, ये क्या है। ये बेकायदेशीर रोज़ाना कम से कम 100 डंपर भरे जा रहे, 4-5 जेसीबी, 2 पोकलैंड से दिन और रात ये काम शुरू है। और इसकी तकरार लेके हमने जो भी संबंधित अधिकारी है और संबंधित डिपार्टमेंट है, हमने वहाँ तक इसका पूरा तकरार दाखिल की है। कल संडे होने की वजह से कलेक्टर साहब की छुट्टी होने की वजह से कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं है। इंशाअल्लाह पीर के दिन कलेक्टर साहब से भी मुलाकात का टाइम मिला है हमें। हम पीर के दिन कलेक्टर साहब के पास भी जाने वाले हैं ये तकरार लेके। आज हमने अपर जिला अधिकारी, प्रांत अधिकारी, तहसीलदार, अपर पुलिस अधीक्षक और वो डीवाईएसपी साहब के बाद आज हमने कंप्लेंट दाखिल करी है कि ये जो गैर कानूनी धंधा चल रहा है इसको रोकना चाहिए। ये वहाँ पर इतना बड़ा काम करते कि स्पोर्ट करके बारूद लगाकर उसको स्पोर्ट कर रहे हैं, और अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उनके बीच वहाँ ये मारा हाथापाई करते हैं, दादागिरी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो इसी चीज़ को लेके आज हमने पुलिस स्टेशन के अंदर और संबंधित डिपार्टमेंट के अंदर तकरार दाखिल की है। ये काम हो रहा, इसका कुछ प्रूफ वगैरह कुछ आपने? यहाँ जो भी काम हो रहा है मैंने उसके प्रूफ, उसके वीडियो, उसके फ़ोटोज़, टोटल चीज़ मैंने डिपार्टमेंट को भी दी है और आप लोगों को भी दे रहा हूँ। हम किसी के ऊपर बेवजह इल्ज़ाम नहीं लगाते, सारे सबूतों के साथ हमने ये चीज़ तकरार दाखिल की है। और जितने जल्द हमारी यही पुलिस डिपार्टमेंट से और संबंधित डिपार्टमेंट से, महसूल डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इन्होंने इसके ऊपर तुरंत जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। ज़मीन के बारे में, कब्रिस्तान की ज़मीन है ऐसा जो चल रहा, कमिश्नर की नोटिस की हुई है, तो वहीं पे करीब आपकी भी ज़मीन है, कुछ ऐसा मालूम पड़ा, तो उस बारे में क्या है? अभी तक आपने कुछ क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं काफ़ी दिनों से शहर में देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर हमारे शहर के एक बहुत बुद्धिमान लीडर माजी आमदार आसिफ शेख रशीद साहब, बहुत उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नॉलेज है और बहुत सब चीज़ों की बारीकी नज़र रखते हैं, उनकी बहुत दूर तक के सोच है। ये सारी चीज़ें मैं उनके ताल्लुक से सुनते रहता हूँ और वो खुद भी अपनी तकरीरों में बताते रहते। लेकिन इस कब्रिस्तान के मामले में वो कैसे चूक गए मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बार बार तकरार कर रहे हैं उस कब्रिस्तान के ताल्लुक से कि यहाँ कब्रिस्तान है, 3 एकड़ कब्रिस्तान है, 3 एकड़ कब्रिस्तान है, जबकि वहाँ 5 एकड़ 11 गुंठा कब्रिस्तान है जिसकी कारपोरेशन के अंदर नोन है। और हमारा उस ज़मीन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमने उसका जवाब देना सही नहीं समझा। लेकिन हमको थोड़ा अफसोस होता है कि यार ये इतने बुद्धिमान लीडर होके 5 एकड़ 11 गुंठे को 3 एकड़ कैसे बता रहे हैं। और वो जगह वहाँ मौजूद है 117 जो आज भी पूरी खाली पड़ी है। उसके ऊपर तो हमारे कोई नज़र में तो कोई बांधकाम कोई दिख नहीं रहा। हाँ, कोई लोग जो कर रहे हैं उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई संबंध नहीं। जो ज़मीन प्लॉटिंग हो रही है वो शायद ग्रीन जोन है या क्या है, वो तो कब्रिस्तान की ज़मीन तो नहीं है। कब्रिस्तान की जो ज़मीन है, कब्रिस्तान की ज़मीन ऊपर 5 एकड़ 11 गुंठा है। लेकिन हमारे बुद्धिमान माजी आमदार साहब बार बार 3 एकड़ बोल रहे, तो मुझे कहीं उनकी नीयत पे अब शक हो रहा कि इन्होंने तो नहीं 2 एकड़ 11 गुंठे का सेटलमेंट कर लिए। ये बार बार यानी दिशा भूल कर रहे कि यार ये 3 एकड़ है, 3 एकड़ है। या तो उनकी मालूमात में कमी होंगी या फिर ये 2 एकड़ 11 गुंठे के पीछे इनका कुछ तो भी मामलात होंगे।